अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। थरूर ने कहा कि सरकार ने छोटा बयान दिया और उसके साथ कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया, जो लोकतांत्रिक बात नहीं है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने इस मसले पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। एनडीटीवी से खास बातचीत में थरूर ने भारत चीन मसले पर बात करते हुए साल 1962 में हुई चीन के साथ जंग को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को याद किया। थरूर ने कहा कि हम सिर्फ मामले पर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि साल 1962 में हुई चीन से जंग के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने भी चर्चा की थी और सदन को चलने दिया था। उन्होंने कहा कि वो सभी की बात सुनने के लिए तैयार थे। थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि उस वक्त 100 सांसदों ने चर्चा की थी और उसके मुताबिक ही फैसला लिया गया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इस तरह की चीजें लोकतंत्र में होनी चाहिए। कांग्रेस पर हमला करने के लिए बीजेपी दो चीजों का इस्तेमाल करती है। पहली, जवाहरलाल नेहरू की कथित रूप से नरम नीतियां और वो युद्ध जिसमें भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। शशि थरूर ने आगे कहा कि आज सरकार किसी चर्चा की जगह पर सिर्फ एक बयान देकर इतने बड़े मुद्दे से बचती नजर आ रही है। सरकार की संसद के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है और उसे सही तरीके से निभाना भी जरूरी है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश को एक जिम्मेदार संसद चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े भी ऐसे कई मसले हैं जिन्हें हम खुद भी गोपनीय रखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी तरह की चर्चा ही ना करें। आपको बता दें, इस मामले को लेकर विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सैनिकों की झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में मंगलवार को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को LAC से खदेड़ा था। रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया था। शशि थरूर ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश को संसदीय जवाबदेही की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी कुछ चीजें गोपनीय होती हैं, लेकिन कुछ नीतिगत मुद्दे भी होते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद को बताया था कि चीन के सैनिकों ने 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में यांगत्से क्षेत्र में यथास्थिति बदलने का एक तरफा प्रयास किया, जिसका भारत के जवानों ने दृढ़ता से जवाब दिया और उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने ये सूचना भी दी थी कि इस झड़प में किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को LAC से खदेड़ा था। रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस का दोनों सदनों से वॉकआउट हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।